नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। आपकी जिंदगी, आपके हक और आपकी सुरक्षा से जुड़ी हर बड़ी खबर एक उपभोक्ता की नज़र से हम लेकर आते हैं हमारी इस खास पेशकश में। और आज हम बात कर रहे हैं उस खतरे की जो आपके बैंक खाते, आपकी पहचान, आपके पैसों तक चुपचाप पहुंच चुका है और शायद आपको पता भी ना हो। देश में ऑनलाइन ठगी, साइबर धोखाधड़ी और डिजिटल फ्रॉड के मामले दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। आज की तारीख में ठग इतने शातिर हो चुके हैं कि वो दूसरों के नाम पर फर्जी बैंक अकाउंट खोलते हैं और इन्हीं खातों के जरिए लोगों से लूटी गई रकम को इधर उधर घुमा देते हैं। ऐसे फर्जी खातों को कहा जाता है म्यूल अकाउंट्स, यानी ऐसा बैंक खाता जो किसी मासूम या लालच में आए व्यक्ति के नाम पर खुला हो लेकिन इस्तेमाल ठगी के लिए किया जा रहा हो। अब इन बढ़ते खतरों को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने एक डिजिटल हथियार तैयार किया, म्यूल हंटर। ये एक एआई और मशीन लर्निंग आधारित मंच है जो बैंकों को म्यूल अकाउंट्स की पहचान कराने में मदद करता है। यानी अब जो अकाउंट संदिग्ध तरीके से खुले हो या जिसमें धोखाधड़ी के पैसों की ट्रांजैक्शन हो रही हो, उसे तुरंत पकड़ा जा सकेगा। लेकिन इस टेक्नोलॉजी के आने से कई अहम सवाल भी अब उठते हैं। सवाल तो बेसिक सबसे पहले यही है जो हम पूछ भी रहे हैं इस शो के जरिए, आपके स्क्रीन पर भी फ्लैश होंगे, कि आखिर क्या है म्यूल हंटर? क्या सच में म्यूल हंटर से साइबर ठगी पर ब्रेक लगाया जा सकेगा? क्या अब बैंकों की जिम्मेदारी बढ़ेगी या ग्राहकों की मुश्किलें? क्या कोई निर्दोष व्यक्ति अगर गलती से म्यूल अकाउंट का हिस्सा बन जाए तो उसके अधिकारों की रक्षा कौन करेगा? और क्या इस प्लेटफॉर्म से हमारी निजता, हमारे डेटा, हमारी वित्तीय जानकारी सुरक्षित रहेगी? आज हम इसी ज्वलंत मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे साइबर एक्सपर्ट्स, लीगल एडवोकेट, साइबर क्राइम से जुड़े जानकार जो आपको बताएंगे कैसे आप बन सकते हैं डिजिटल ठगी से सुरक्षित और कैसे पहचान सकते हैं इन खतरों को पहले से ही। और इसीलिए आपको हमारे साथ बने रहना है, क्योंकि ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी की कहानी नहीं है, ये आपकी पहचान, आपके पैसों और आपके भरोसे की बात है। मेरे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। एडवोकेट पुनीत भसीन साइबर लॉयर हैं और प्राइवेसी एक्सपर्ट भी हैं। अमित दुबे मेरे साथ जुड़ गए हैं, साइबर एक्सपर्ट हैं, एथिकल हैकिंग में भी इनकी महारत हासिल है। आप दोनों को मैं यहाँ पर मंच पर आमंत्रित करती हूँ और स्वागत है आप दोनों का हमारी इस खास पेशकश में। चलिए, सबसे पहले अमित आप ही के पास जाना चाहेंगे आपसे बैकग्राउंडर, क्योंकि जो पायलट प्रोजेक्ट था मेरे ख्याल से म्यूल हंटर का, वो काफ़ी सफलतापूर्वक पूरी तरह से इन्होंने उसका इम्प्लीमेंटेशन किया है। बट हैविंग सेड दैट, अब ये कुछ और बैंकों में भी लागू किया जा रहा है। जो प्लेटफॉर्म है, आरबीआई के इनोवेशन हब ने इसका आविष्कार किया और उसके बाद पायलट जो कि काफ़ी सक्सेसफुल था, अब कुछ बैंकों में क्योंकि चल रहा था, अब आगे इसका दायरा बढ़ाया जा रहा है। बहुत बेसिक से सवाल से मैं शुरुआत करना चाहती हूँ कि आखिर म्यूल अकाउंट्स की हम बात कर रहे हैं, उसी के तर्ज पे म्यूल हंटर प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। तो म्यूल अकाउंट्स होते क्या है और क्या वाकई ये जो म्यूल अकाउंट्स है हमारे बैंकों की पहुंच से, उनकी पकड़ की पहुंच से बाहर है कि ट्रेडिशनल फॉर्मेट्स जो हैं वो पहचान नहीं पाते इस तरह के म्यूल अकाउंट्स? देखिए, साइबर क्रिमिनल्स अपनी पहचान छुपाकर किसी दूसरे के अकाउंट में पैसा लेकर ट्रांसफर करना चाहते हैं ताकि उन तक पुलिस ना पहुंच पाए, और ऐसे में म्यूल अकाउंट्स का रोल आ जाता है। म्यूल अकाउंट दो तीन तरीके से क्रिएट होते हैं। पहला, वो किसी को लालच देंगे, यंगस्टर्स जिनको जल्दी पैसा कमाना है, बिना कुछ किए पैसा कमाना है, ऐसे लोगों को लालच दिया जाता है कि भाई आप 10% 5% अपने पास रख लेना, टैक्स बचाना है, कुछ अकाउंट में पैसा आएगा और बाकी आप कंट्रोल हमें दे दीजिए तो हम उसको यूज करते रहेंगे। मेरे पास लगातार कई सारे केसेस आए जिसमें लोग कहते हैं साहब गरीब आदमी है, उसका अकाउंट फ्रीज हो गया है, पर जब इन्वेस्टिगेट करते तो पता पड़ता है कि उसने लालच में उसका कंट्रोल किसी और को दे दिया था। यंगस्टर्स हैं, बहुत सारे ऐसे आए कि साहब हमारा बच्चा है, वो किसी ने पहला फुसला लिया, उसने अकाउंट क्रिएट कर दिया, उसका कंट्रोल दे दिया किसी को। फिर मैंने कहा भाई बच्चा है तो कितना बड़ा बच्चा है? नहीं, वो 21-22 साल का है। मैं कहती 21-22 साल के बच्चे को ये नहीं पता है तो फिर तो बात बहुत गंभीर है। लेकिन ऐसा हो रहा है, ये जितने भी कॉलेज के बच्चे ये अपने नाम पे अकाउंट क्रिएट कर खुलवा देते हैं और ऐसे में क्रिमिनल्स उस अकाउंट में फ्रॉड का पैसा लाकर फिर वो बाहर ट्रांसफर कर देते हैं। इंडिया से बाहर ले जाएंगे, या तो गिफ्ट कार्ड्स में कन्वर्ट कर देंगे, या क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट करेंगे, या आपकी जो गेमिंग करेंसी है उसमें कन्वर्ट कर देंगे।
तो उससे पैसा पूरी तरह एनोनिमाइज हो जाता है। अब पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में सबसे बड़ा ब्लॉक बनते हैं ये म्यूल अकाउंट्स। यदि कल के दिन हम ये पता करें कि ये सिम कार्ड किसका है, तो पता पड़ा सिम कार्ड तो उड़ीसा के किसी किसान के नाम पर। बैंक अकाउंट किसका है, तो पता पड़ा कि किसी इंजीनियरिंग कॉलेज के लड़के के नाम पर है। उसको पकड़ लिया, देखा तो चला ही नहीं रहे, हम तो ऑपरेट ही नहीं करते, आप देख लीजिए मेरे मोबाइल से भी ऑपरेट नहीं हो रहा, पर अकाउंट उसी के नाम पर है, अकाउंट में उसके आईडीज दिए गए। अब ये होता बिना बैंक की मिली भगत के हो नहीं सकता। डेफिनेटली कई बार ये लोग खुद ही क्रिएट करके कंट्रोल दे देते हैं। कई बार बैंक को पता भी होता होगा कि ये अकाउंट म्यूल अकाउंट है, क्योंकि फिर अचानक से उसमें लाखों करोड़ों के ट्रांजेक्शन होने लगते हैं। एक ही दिन में 200 500 ट्रांजेक्शन भी होते हैं। अब ऐसे में ये पता करना बहुत बड़ी बात नहीं है कि ये म्यूल अकाउंट है, और इसी के लिए ये जो म्यूल हंटर प्रोसेस स्टार्ट किया गया है कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कीजिए। आप पैटर्न देखिए, कोई नया अकाउंट खुलता है और उसमें अचानक से मल्टीपल ट्रांजेक्शन होने लगते हैं, एक ही दिन में पैसा आ रहा है, निकल रहा है, तो डेफिनेटली कुछ गड़बड़ है, और उसको अलर्ट कीजिए, उसको फ्रीज कराइए। यही प्रोसेस म्यूल हंटर के नाम से एग्जीक्यूट किया जा रहा है। हर एक बैंक को ये प्रोसेस अपनाने की गाइडलाइन दी गई है, और मेरे ख्याल से इसके बाद साइबर क्रिमिनल्स की कमर टूटेगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा हथियार है उनके लिए, पैसे को एनोनिमाइज करके देश के बाहर ले जाना। दूसरा जो तरीका होता है जिसमें म्यूल अकाउंट इस्तेमाल कर लेते हैं, वो क्या होता है कि आपकी आईडी चुरा लेते हैं। तो कई बार लोगों को पता भी नहीं होता, उनके नाम से अकाउंट खुल जाते हैं। मेरे पास एक केस आया जिसमें एक लड़की को जीएसटी का नोटिस आ गया, जबकि वो एक कंपनी में काम करती थी। उसने कहा मुझे नहीं पता कि मेरे नाम से कंपनी कब खुल गई, और उसने जीएसटी का हेरफेर भी कर दिया और टैक्स नहीं दिया, तो नोटिस उसके घर में आ गया। तो ऐसा भी हो रहा है। तो आपकी आइडेंटिटी ना चोरी हो, इसके लिए आपको अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड की सुरक्षा करना बहुत जरूरी है। ऑलराइट, मुझे पुनीत से भी सवाल पूछने हैं, लेकिन क्योंकि हम म्यूल हंटर के फाउंडेशन पर बातचीत कर रहे हैं और आपने बताया कि ये काफ़ी कारगर साबित हो सकता है, लेकिन अमित आप ही से दूसरा सवाल पूछना चाहती हूँ, क्योंकि एज अ प्लेटफॉर्म ये करेगा क्या, स्कैन कैसे करेगा, आइडेंटिफाई कैसे करेगा, और साथ ही क्योंकि हम एआई टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं जो अपने आप में अपडेट होती रहती है, अपग्रेड होती रहती है। अब ऐसे में ज़रूरी है कि आप कीप अप रखें विद द टेक्नोलॉजी और उसके चेंजेस के साथ, और साथ ही जो साइबर क्रिमिनल्स हैं, साइबर फ्रॉड्स हैं, वो भी तो मोडस ऑपरेंडी बदलते रहेंगे। तो आखिर सुरक्षा की बात हो रही है यहाँ पर, हमारी फाइनेंशियल और हमारी निजी डेटा की सुरक्षा की भी बात हो रही है। आप कैसे जो है इंश्योर करेंगे कि ये प्लेटफॉर्म पूरी तरह से कारगर साबित हो? सुकविता जी, किसी भी साइबर क्रिमिनल को क्राइम करने के लिए 3 चीजों की जरूरत होती है। एक सिम कार्ड, एक मोबाइल फोन और एक बैंक अकाउंट। और ये तीनों चीजें बिना केवाईसी के नॉर्मली नहीं मिलती। इसमें आपकी कोई ना कोई एंटिटीज होती है, लेकिन तीनों ही चीजें एक फर्जी तरीके से क्रिएट की जा सकती है, जिसको हम कहते हैं कि आइडेंटिटी थेफ्ट करके या म्यूल ऑपरेशन करके। सिम कार्ड को लेकर सरकार ने गाइडलाइन बनाई, सिम कार्ड लिमिटेड कर दिए कंपनीज के नाम पर। जो पहले सैकड़ों सिम कार्ड इशू हो जाते थे, अब नहीं हो सकते हैं। दूसरा, जो वैसे भी सिम इशू कराना है उसका भी प्रोसेस थोड़ा सा स्ट्रेंथन किया गया, जिससे कि भारतीय सिम कार्ड इस तरह के क्राइम में कम इस्तेमाल हो रहे हैं। अभी भी लोग लेकर जरूर करेंगे, किसी के नाम से आपने सिम कार्ड इशू करा लिया, फिर उसको कुछ पैसे देकर लालच दिया और फिर उसके फोन से क्राइम कर लिया, ये हो सकता है। लेकिन अधिकतर अब जो कॉल आ रहे हैं वो बाहर से आते हैं, पाकिस्तान से, वियतनाम से, इंडोनेशिया, मलेशिया वगैरह से, और लोग फंस जाते हैं। बैंक अकाउंट दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, जिसके लिए ये कवायद की जा रही है, जिसमें कि जो म्यूल अकाउंट्स खुल जाते हैं, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि या तो किसी और की आइडेंटिटी चुरा कर अकाउंट खुल जाए, या किसी को लालच देकर उसके अकाउंट का कंट्रोल आपके हाथ में ले लिया जाए। अब ऐसे में जो ये सॉफ्टवेयर है, जो एआई सिस्टम है, ये कई सारे पैरामीटर्स को एनालाइज करता है। ये देखता है कि इस अकाउंट की ट्रस्ट रैंकिंग क्या थी, ये अकाउंट कब से ऑपरेट हो रहा है, इसमें नॉर्मली कितना पैसा आता जाता है, और उसके बेस पे ट्रस्ट रैंकिंग बनाई जाती है। अब यदि अचानक से कोई नया अकाउंट खुला और उसमें बहुत सारा पैसा आ रहा है और निकल रहा है, तो तुरंत उसकी ट्रस्ट रैंकिंग पर सवाल खड़े होना शुरू हो जाएंगे, और वो एनोमली की तरह अलर्ट जाएगा बैंक को, और बैंक उस पर लीड मार्किंग करके इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देगा। अकाउंट होल्डर को बुलाया जाएगा, उससे पूछा जाएगा कि ये पैसा कहां से आ रहा है, और जब वो क्लैरिफिकेशन देगा तभी वो पैसा आगे डिस्पर्स कर पाएगा। दूसरा, कई बार ऐसा होता है कि अकाउंट तो बहुत पुराना है, लेकिन आपने किसी और को दे दिया लालच में कि भाई आप ऑपरेट कर लीजिए। ऐसे में ये देखा जाएगा कि ये अकाउंट में पहले तो इतना ज्यादा ट्रांजेक्शन नहीं होता था, अब अचानक से क्यों होने लगा। तो चाहे वो पुराना अकाउंट हो चाहे नया अकाउंट हो, जो ट्रांजेक्शंस हैं, शॉर्ट ट्रांजेक्शन या लार्ज ट्रांजेक्शन, यदि उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है अचानक से किसी अकाउंट में, तो उस पर एक एनोमली रेज होगी। एनोमली का मतलब है कि अचानक से देखा जाएगा कि ये तो नॉर्मल एक्शन नहीं है और इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है।
उसके बेस पर उस पर एक जांच शुरू हो जाएगी जो बैंक खुद अपने तरफ से करेगा। भले ही किसी ने उस बैंक अकाउंट पर कंप्लेंट की हो ना की हो, ये बैंक की जिम्मेवारी है कि वो ऐसे अकाउंट्स को आइडेंटिफाई करके उनको रोके, रेगुलेट करे। तो ये जो ओनस था पहले की फ्रॉड में कोई बैंक अकाउंट यूज हो रहा है, जब कोई उस पर कंप्लेंट करेगा, उसके बाद पुलिस उस पर एक्शन लेगी, फिर वो अकाउंट फ्रीज होगा, तब तक वो पैसा देश के बाहर निकल जाता। वो अब रुक जाएगा, वो पैसा अब इतनी आसानी से बाहर नहीं जाता। और राइट पुनीत, तो आपके पास आते हैं बिकॉज बहुत सारे ऐसे अहम पहलू हैं जो कि हमें कवर करने हैं। सबसे पहले तो मेरे ख्याल से अब देखिए ये एक AI ड्रिवन प्लेटफॉर्म है जो पूरी तरह से आपकी डिटेल्स को खंगालेगा, आपके अकाउंट्स को स्कैन करेगा। एक तरह से देखा जाए सुरक्षा के लिहाज से तो काफ़ी कारगर कदम साबित हुआ है या फिलहाल दिखाई दे रहा है। बट हैविंग सेड दैट, डेटा प्राइवेसी जो कि इस तरह के प्लेटफॉर्म्स पर हमेशा एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। सवाल आपसे यहाँ पर यह है कि डेटा प्रोटेक्शन और हमारी प्राइवेसी प्रोटेक्शन को लेकर लीगली हम कैसे सेफगार्ड हो सकते हैं या हो जाएंगे या हम हैं इस तरह के प्लेटफॉर्म्स के लॉन्च के बाद और इनके इम्प्लीमेंटेशन के बाद, क्योंकि कहीं ना कहीं हम जो है बचाने की कोशिश कर रहे हैं लोगों को, बट वो उसी बिना पे हो रहा है, आपके डेटा के बिना पे हो रहा है। बेसिस तो वहीं से मेरे ख्याल से निकल रहा है जिसके तहत आप प्रोटेक्टेड भी रहेंगे। बट लीगली हमारे पास किस तरह के नियम कानून है जो हमें बचा सकते हैं? नमस्ते कविता। देखिए, इसमें डेटा यूज करना फॉर अ गुड पर्पस फॉर सेफगार्डिंग कस्टमर्स इलीगल नहीं है। तो अगर ये एआई टूल जो है जो मनी म्यूल अकाउंट्स को आइडेंटिफाई कर रहा है, डिजिटल बैंकिंग फ्रॉड्स को प्रिवेंट कर रहा है ऑन द बेसिस ऑफ एनालिसिस ऑफ डेटा, तो अगर जब तक पूरा प्रॉपर वैलिड कंसेंट कस्टमर से लिया जा रहा है, कितना प्रोसेस किया जाएगा, किस आधार पे, एंड सिक्योरिटी क्या मेंटेन करी जा रही है ये पूरे प्रोसेस के लिए, अगर रोबस्ट डेटा सिक्योरिटी मेंटेन करी जा रही है, डेटा सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस मेंटेन किए जा रहे हैं, then this is definitely a very good platform with adequate legal consent taken from all the customers for whom this is being performed. Then there is definitely no issue. So this would be a very good platform coupled with data security, legal consent, and data protection practices which have to be implemented by the banks and the platform itself. ओके, चलिए तो वक्त है एक ब्रेक का। देखिए, जहाँ तक म्यूल हंटर प्लेटफॉर्म की बात है, अगर वाकई जो जालसाज हैं पुनीत उनको पकड़ा जाए तो बात सही है, लेकिन कहीं ना कहीं आफ्टर ऑल ये भी टेक्नोलॉजी है और वो भी गलतियों से फ्री तो हो नहीं सकती। अब अगर कोई विक्टिम जो है इस लपेटे में आ जाता, विक्टिम आ जाए तब तो ठीक है, लेकिन कोई इनोसेंट जो है वो इस लपेटे में आ जाए, तब किस तरह से इसको देखना चाहिए, तब हम किस तरह से लीगली प्रोटेक्टेड होंगे? कोई बेगुनाह को अगर विक्टिम बना दिया जाए या ज़बरदस्ती हम किसी के अकाउंट को म्यूल अकाउंट बोल दें, उस लिहाज पर हमारे पास क्या क्या हथकंडे हैं? हम कैसे कोर्ट के पास जा सकते हैं, कैसे इसको चैलेंज कर सकते हैं? देखिए, ये पूरे म्यूल अकाउंट का मुद्दा आप एक चीज समझिए कि अभी कुछ आप महीनों में जिन लोगों ने भी नए अकाउंट खोले होंगे इन रीसेंट टाइम्स, अगर जिसने भी खोला होगा, देयर इज अ प्रोसेस नाउ ऑफ बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन एट द ब्रांच, और इवन इफ दे आर कमिंग एट योर प्रेमिसेस, या आपके सिर्फ आधार कार्ड, पैन कार्ड डॉक्यूमेंटेशन के आधार पर अकाउंट नहीं खुल रहे, तो आपका बायोमेट्रिक भी वेरीफाई हो रहा है, विच विल मीन कि किसी और का आधार कार्ड, पैन कार्ड लेकर कोई अकाउंट उनके नॉलेज के बिना खोल रहा हो, ये सिचुएशन अभी कुछ महीनों में तो नहीं है। पहले के जो अकाउंट है इस तरीके के बने हुए हैं, आई कैन नॉट से दैट दे आर स्टिल एग्जिस्टिंग, उनका कुछ इश्यू हो सकता है। करंट डेट में अगर आप अकाउंट देखने वाले हैं एंड आपने अपने मतलब एक एंटायर पैटर्न जो आरबीआई नॉर्म्स के हिसाब से क्रिएट हो गया है कि एवरी न्यू अकाउंट बायोमेट्रिक ऑफ द इंडिविजुअल हैज टू मैच विद द आधार बायोमेट्रिक फॉर ओपनिंग, तो इसका ये मतलब है कि किसी आज के दिन में किसी इनोसेंट आदमी का अकाउंट बिना उसकी जानकारी के इस प्रकार से म्यूल अकाउंट के रूप में यूज नहीं किया जाएगा। अगर आप उन लोगों की बात कर रहे हैं जो किसी कमीशन के रूप में अपना अकाउंट ये म्यूल अकाउंट के रूप में दे रहे हैं, जैसे दिस इज वेरी कॉमन, स्पेशली जहां पर उनको ये कहा जाता है आपको 10-20,000 रुपीज महीने का दिया जाएंगे, आपके अकाउंट के थ्रू हम लोग ट्रांजैक्शंस राउट करेंगे।
अभी इसमें आप उनको एकदम इनोसेंट तो बोल नहीं सकते, वो कमीशन ले रहे हैं, दे हैव एक्चुअली अबेटेड द ऑफेंस फॉर अ कमर्शियल गेन। तो अगर चाहे वो क्रिमिनल है जो ये पूरा काम कर रहा है, मनी को राउट कर रहा है म्यूल अकाउंट्स के थ्रू, लेकिन इसमें जो आदमी इन्वॉल्व है, you cannot say that he is definitely not liable at all. Legally, he is definitely liable because he is taking a commission. उसको जानकारी है उसके अकाउंट से कुछ राउट हो रहा है। अगर लीगल होता तो इस तरीके से राउट ही नहीं होता उसके अकाउंट से, तो ये कहा ही नहीं जा सकता कि वो एकदम ही इनोसेंट आदमी है जिसको कुछ भी नहीं पता कि उसके अकाउंट से इतना सारा पैसा क्यों राउट किया जा रहा है। हाँ, जो P2P ट्रांजैक्शन वाले हैं, उनका मैं कह सकती हूँ कि कई बार क्या है, फ्रॉड प्रोसीड्स अकाउंट में आ जाते हैं, जिसकी वजह से अकाउंट फ्रीज हो जाते हैं, लियन क्रिएट होता है। उनको हम म्यूल अकाउंट्स नहीं कह सकते, पर those definitely at the police station level, even in court level, it is explained to the court that this is a legitimate transaction. पूरा का पूरा transaction details share किया जाता है, accordingly the lien and freeze is removed. But where you are talking of mule account holders who with their knowledge for commission are giving their bank accounts, they are definitely liable. They are a part of the entire syndicate. आप उनको innocent बोल ही कैसे सकते हैं? तो पुनीत, किस तरह की सजा का प्रावधान है, किस तरह की इंक्वायरी होगी, इन्वेस्टिगेशन होगी फिर इन लोगों पर? देखिए, पहले क्या था, जब भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन तक पहुंचती थी तो ये म्यूल अकाउंट होल्डर जो होते थे, या तो कोई मतलब समझिए कोई धोबी निकल आएगा, कोई लेडी निकलेगी जिसका कोई खेती का काम है, कोई पनवाड़ी की दुकान होगी, कभी कोई सब्जी वाले की दुकान होगी। तो नॉर्मली पहले क्या था, पुलिस कुछ करती नहीं थी, अरे ये ओरिजिनल क्रिमिनल नहीं है। लेकिन अगर आप ये पैटर्न देखेंगे, ये इन सब लोगों को कमीशन मिलता है उनका अकाउंट देने के। सो अभी जो है पुलिस का अप्रोच भी बहुत चेंज हो गया है, क्योंकि अभी सबको ये मोडस ऑपरेंडी समझ आती है कि ये लोग अपने अकाउंट खुद पैसों के लिए दे रहे हैं। That means that they are also a part of the criminal gang. They may not be a part of the main criminal gang, but yes, they are a part of the entire syndicate. They are also knowingly a part of the mule account. They know, उनको ये नहीं पता होगा क्या पैसा किधर जा रहा है, पर उनको ये डेफिनेटली पता है उनका अकाउंट यूज हो रहा है, इलीगली यूज हो रहा है, उसके लिए उनको पैसे मिल रहे हैं। नाउ इसके लिए they are also equally liable in the entire offense which is there. So अगर ये आप का offense मानेंगे, the same provisions of BNS which are applicable for the main kingpin is what is applicable even for them, despite whatever value difference of the money that may be. उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका imprisonment, आपका offense exactly the same रहता है। ऑलराइट, चलिए अमित के साथ भी बातचीत करते हैं। और अब क्योंकि अमित, हम सब डिजिटल बैंकिंग पर बहुत ज़्यादा उसके आदी हो चुके हैं। हम जानते हैं कि बैंक्स भी अब डिजिटली लोगों को, ग्राहकों को ऑनबोर्ड भी कर रहे हैं, EKYC हो या बाकी तमाम प्रोसीजर्स हो। अब सवाल यहाँ पर यह है कि इस तरह की जो गतिविधियाँ हो रही हैं, जिस तरह के फ्रॉड्स हो रहे हैं, इसके पीछे बैंकों की जिम्मेदारी होगी, या क्योंकि हम अब ये भी केस देख रहे हैं कि इनोसेंस भी लपेटे में आ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ग्राहक को ही सतर्क रहना होगा। क्या इस तरह की हिदायत आप देंगे? देखिए, जिम्मेवारी ज्यादा से ज्यादा बैंकों को ही दी जानी चाहिए, क्योंकि ग्राहक को जिम्मेवार बना के हर बार विक्टिम की तरह उसको ट्रीट किया जाता है, वो सही नहीं होता। यदि बैंक में उसने अपने पैसे रखे और पैसा वो खुद ही किसी बैंक में ट्रांसफर कर रहा है, तो वो पैसा गायब नहीं होना चाहिए। ऐसा जवाब भी आना मिलना चाहिए उसको कि अब पैसा तो निकल गया, अब हम कुछ नहीं कर सकते। ये जो रिएक्शन था बैंक का, क्योंकि जितने भी साइबर फ्रॉड होते हैं वो भी कैश में ट्रांजेक्शन नहीं होता, वो भी हाथ में पैसा नहीं दिया जाता, बैंक टू बैंक जाता है। अब ऐसे में जिस भी बैंक में गया है वो बैंक कह दे कि यार मुझे नहीं पता कि पैसा कहाँ गया, इस व्यक्ति के बारे में बता नहीं सकता, तो फिर ये तो एक जस्टिफाइड रिएक्शन नहीं माना जाएगा। ऐसे में बैंक को ओनस देना पड़ेगा। तो एक ख्याल से इस वजह से पूरी जो प्रोसेस है क्रिएट की जा रही है कि बैंक खुद रिस्पॉन्सिबल हो जाए, विक्टिम को रिस्पॉन्सिबल बना के भाई आपने पैसा ट्रांसफर कर दिया था इसलिए अब हम कुछ नहीं कर सकते। ये तो गलत है। कई बार मेरे से गलती से भी किसी के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो जाए और मैं उसको वापस मांगू, तो क्या मुझे नहीं मिलना चाहिए? क्या मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी? भाई मैंने बैंक अकाउंट में पैसा डाला है, किसी को यूपीआई ट्रांसफर कर दिया है गलती से, तो मेरे पास एक राइट तो होना चाहिए। मेरे ख्याल से उतना ही विक्टिम यदि कोई बनाया जाए किसी यूजर को जो कि जिसके संग क्राइम हुआ, उतना बहुत है। उससे ज्यादा उसको पुश कर देते हो आप कि नहीं नहीं आपने सारी गलती आपकी है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बैंक की नहीं, मेरे ख्याल से गलत हो जाता। और बैंक ऐसे मामलों में इन्वेस्टिगेशन की कोई रिपोर्ट भी नहीं देते विक्टिम्स को। आप देखेंगे जब भी साइबर क्राइम हुए तो बैंक सिर्फ एक ईमेल कर देते हैं कि भाई गलती आपकी है तो हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ना बैंक ये बताता है कि पैसा किस अकाउंट में गया था, फिर उसके बाद कहाँ गया, किस अकाउंट में उसने फ्रीज किया गया है, कितना पैसा फ्रीज हो गया है, कितना वापस आ सकता है, लेयर 1 में कितना फ्रीज है, लेयर 2 पे कितना फ्रीज है, लेयर 3 पे कितना, कोई जानकारी नहीं मिलती है। बेचारा विक्टिम भटकता रहता है,
कभी पुलिस के चक्कर लगाता है, कभी बैंक के चक्कर लगाता है और उसको कोई रिलीफ कभी मिलता ही नहीं। तो कोई तो अकाउंटेबल हो। अच्छा, पुलिस इसमें अकाउंटेबिलिटी ले नहीं सकती, क्योंकि यदि पैसा बैंक में ही गया है तो जो इन्वेस्टिगेशन है वो बैंक की इन्वॉल्वमेंट के बिना हो ही नहीं सकता। पुलिस बाहर से जाके नहीं पकड़ सकती। तो ऐसे में बैंक को ये इंफॉर्मेशन पुख्ता करना कि ये अकाउंट ठीक था और अब यदि इस अकाउंट में पैसा गया है तो उसको फ्रीज किया जा सकता है। मेरे ख्याल से इतना कर देना ही बहुत बड़ा। तो पुनीत, इसको लीगली हम कैसे लेके जा सकते हैं? बैंक इस तरह से कैसे जो है कस्टमर्स के हितों के लिए जिम्मेदार हम कैसे बना सकते हैं? इसका कोई क्या तरीका है? जितने भी एक्ट की हम बात करते आए हैं, कहीं ना कहीं हमने देखा है कि कंज्यूमर्स की सुरक्षा और इनको और मजबूती उनके हकों को देने के लिए ही उसी मकसद से तमाम कानून आ रहे हैं। बट हैविंग सेड दैट, बहुत सारे लूपहोल्स अभी भी हैं। क्या आपको लगता है कि किसी तरह के अमेंडमेंट की जरूरत है या किसी तरह के एडिशन की जरूरत है? देखिए, इस समय डेटा प्रोटेक्शन एक्ट ऑलरेडी एनैक्ट हुआ है। आरबीआई गाइडलाइंस हैं बैंक के लिए जो ऑलरेडी सब कुछ कवर कर रही हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, एज अ रेगुलेटेड सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर में काफी कुछ ऑलरेडी फ्रॉम अ लीगल पर्सपेक्टिव कवर हो रहा है। डेटा प्रोटेक्शन एक्ट में इट विल ऑल्सो कवर द बैंकिंग सेक्टर, द अदर सेक्टर्स ऑल्सो, एक बार द डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटीज फंक्शनल। सो लीगल एंगल से मैं ये नहीं कहती कि कुछ पेंडिंग है। यस, एआई रेगुलेशन हमारे देश में इस समय नहीं है, जिसकी एक रिक्वायरमेंट है कि एक एआई रेगुलेशन भी, एक लेजिस्लेशन उसको रेगुलेट करने के लिए भी बने। दैट इज समथिंग व्हिच आई वुड डेफिनेटली से दैट इज पेंडिंग। पर वो तो बहुत दैट इज अ ह्यूज मिस, पुनीत, अगर आप समझेंगे। We are having a lot of AI platforms, and that is something which is the need of the hour, which doesn't come in the purview of the data protection authority. हम म्यूल हंटर की बात कर रहे हैं under RBI. It's a separate subject that और हम म्यूल हंटर की बात कर रहे हैं। ये भी एक एआई ड्रिवन प्लेटफॉर्म ही है, देखा जाए तो। क्या बोल रहे हैं आप? म्यूल हंटर भी तो एआई ड्रिवन प्लेटफॉर्म ही है। So AI regulation, that is why I said that is something which is still required in our country, which doesn't come within the purview of the existing legislations. तो ये एक चीज डेफिनेटली है जो बहुत जरूरी है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। एंड दूसरी चीज जो बहुत जरूरी है, विच इज अगर आप देखेंगे काफी सारे केसेस में जो भी जितने भी साइबर फ्रॉड्स निकल रहे हैं उसमें बैंकर्स की खुद की इन्वॉल्वमेंट है। अभी इसमें आरबीआई रेगुलेट कर सकती है बैंकिंग प्रैक्टिसेस, बट आई वुड से द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड अदर बॉडीज व्हिच आर रेगुलेटिंग कॉर्पोरेट अफेयर्स हैव टू आल्सो कंट्रोल द बिजनेस प्रैक्टिसेस ऑफ कॉर्पोरेट्स एंड बैंक्स। क्योंकि क्या होता है, बैंकिंग एम्प्लॉइज को टारगेट दिया जाता है, आप इतने अकाउंट्स खोलिए आपको प्रमोशन मिलता है, स्पेशली प्राइवेट सेक्टर में। दे आर ओनली इंटरेस्टेड इन ओपनिंग अकाउंट्स। सो आप देखेंगे देयर आर सो मेनी केसेस एंड एफआईआर्स रजिस्टर्ड अगेंस्ट बैंकिंग एम्प्लॉइज। मोस्ट ऑफ द साइबर क्राइम्स दैट आर हैपनिंग involving accounts in banks etc have some or the other insider of the bank involved. So there are multiple cases. Last 6 to 8 months में ही इतने सारे cases already to light आ चुके हैं, offenses register हो चुके हैं। And ये क्यों हो रहा है? Because of lack of proper corporate governance within the banking system. तो क्या हो रहा है, जिनको absolutely आपके पैसों के साथ ट्रस्ट किया जा रहा है, अगर एम्प्लॉइज आप कितने भी लेजिस्लेशन बना लीजिए, आप ये म्यूल हंटर लगा लीजिए, आप कुछ भी कर लीजिए, लेकिन अगर बैंक में बैठे हुए एम्प्लॉइज का प्रॉपर कॉर्पोरेट एथिक्स गवर्न नहीं किया जा रहा है, तो दिस इज गोइंग टू बी द मेजर लैक्यूना, जहां पर आप कुछ भी कर ले, लेकिन द एम्प्लॉइज आर द वीकेस्ट लिंक ओवर देयर हु आर इन्वॉल्वड। इफ दे आर इन्वॉल्वड इन साइबर क्राइम सिंडिकेट, दे आर लीकिंग द डेटा, दे आर ओपनिंग दिस म्यूल अकाउंट्स। बिल्कुल नहीं, डेफिनेटली ऐड ऑन होते हैं जिस तरह के साइबर फ्रॉड्स और साइबर क्राइम्स की हम बात कर रहे हैं। आखिरी सवाल अमित आपसे पूछना चाहेंगे, अब एआई ड्रिवन मॉनिटरिंग टूल्स जो हैं, डिजिटल ट्रांजैक्शन का फ्यूचर हम मान सकते हैं, अब इसी और चीजें बढ़ती हुई हमें दिखाई देंगी भविष्य में? डेफिनेटली, और इतना ज्यादा यूज होंगे एआई मॉनिटरिंग टूल्स कि आपको इवेंचुअली एआई पर जाना होगा। आप तो देखिए, उसने एआई ने बोला इसके सच। अभी भी आप देखिए, जो ट्विटर पर एक बहुत पॉपुलर एआई टूल यूज होता है, लोग उसको कोट करते हैं किसी भी चीज को प्रूफ करने के लिए कि चूंकि उस टूल ने ऐसा कह दिया, ऐसी चीज ऐसी सच। और ये इतना बढ़ने वाला है आगे जाके कि आप हर जगह, जुडिशियल सिस्टम से लेकर हेल्थ केयर सिस्टम से लेकर जितने भी और ऐसे रिसर्च वाले एरियाज हैं, एआई की ओपिनियन बहुत बड़ी मानी जाएगी, क्योंकि एआई होलिस्टिकली सोचता है, बायस्ड होगा, हेलुसिनेट करता है। चैलेंजेस हैं जो आगे जाके फिक्स होंगे, पर एआई पर जो डिपेंडेंसीज है खासतौर से इस तरह के मॉनिटरिंग पर बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि मैनुअली ये चीजें रोकना बहुत मुश्किल है। जब क्राइम जो रियल टाइम में होता है उसको रोकना है तो रियल टाइम में ही रोका जा सकता है।
और उसमें एआई ही रोल प्ले करेगा उस चीज को फास्ट बनाने में। मैनुअली आपको यदि डिटेक्ट हो भी जाती है नॉर्मली, आप 1930 पर कॉल करके बैंक अकाउंट फ्रीज भी कराते हो, तब तक पैसा निकल जाता है, तब तक ही 10, 15, 20 मिनट हो जाता है। वो 20 मिनट या आधा घंटा इतना क्रिटिकल होता है, यदि वो चीज उससे पहले ही रिएक्टिव प्रोएक्टिव मोड में हो जाती तो अकाउंट तभी फ्रीज हो जाता। तो मेरे ख्याल से बिना एआई के तो ये चीज पूरी तरह रोकना बहुत मुश्किल है। चलिए, तो एक तरफ हम देख रहे हैं कि एआई से जुड़े साइबर क्राइम्स बढ़ रहे हैं, लेकिन उसे रोकने के लिए भी हमें एआई बेस्ड प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है, जो कि बनने भी शुरू हो चुके हैं, इम्प्लीमेंट भी शुरू हो गए हैं। लेकिन उसी के साथ साथ ज़रूरी है एआई बेस्ड कानून का भी, उसकी भी एक ज़रूरत महसूस अभी फ़िलहाल हो रही है। जिस तरह से एआई से जुड़े प्रोटेक्शन टूल्स बढ़ रहे हैं, उसी तरह से फ्रॉड्स भी बढ़ रहे हैं। लेकिन आपकी और हमारी आर्थिक सुरक्षा की अगर हम बात करें, जब तक हमारे पास रेगुलेटर का एक बहुत बड़ा सपोर्ट है, नियम कानून हमारे लिए बने हुए हैं हमारे हकों की सुरक्षा करने के लिए, तब तक ग्राहकों को बस करना इतना है कि सतर्क रहना है, सतर्कता बरतनी है अपने हर तरह के ऑनलाइन बिहेवियर को लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का इस खास चर्चा में आपने शिरकत की, और मुझे भी इजाजत दें। नमस्कार। इन एसोसिएशन विद SBI, बेस्ट है सबको पता है। हर खास खबर पर विशेष पकड़।